हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उधर से इंडिया की शेयर मार्केट ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए हैं। मतलब आफ्टर पीएम मोदी लैंड इन अमेरिका, मतलब जब से मोदी जी लैंड हुए अमेरिका में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट गए शेयर मार्केट के। क्या हुआ है सारा समझानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं इंडी प्लस न्यूज स्टूडियो, तो स्टार्ट। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर जाते ही भारत की शेयर मार्केट सबसे ऊपर वाले स्तर पर पहुंची। 60,000 पॉइंट से 1 लाख पॉइंट तक का सफर करना है। विदेशी निवेश भारत में तोड़े रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर क्या गए हैं। भारत की शेयर मार्केट तो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री के जाने से पहले और जाने के बाद सेंसेक्स ने एक नई ऊंचाई हासिल की है और 63,523 पॉइंट पर कल सेंसेक्स बंद हुआ। दोस्तों, ये जो एक ग्रोथ है, ये एक बहुत ऐतिहासिक समय के अंदर आई है। तब आई है जब भारत और अमेरिका अपनी कोऑपरेशन को बढ़ा रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, विदेशी निवेशकों ने भारत की झोली भर दी शेयर मार्केट के अंदर, और जितना निवेश पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में आया था उसका आधा निवेश तो भारत के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में आ ही गया है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की शेयर मार्केट ने किस तरीके से रिकॉर्ड हाई छुआ और इसी के साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे देश में 1400 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट आई थी, तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी। लेकिन इस बार फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट करके सबको हैरान कर दिया। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तकरीबन 9 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई है। रुपए के अंदर बात करें तो 738 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई है, और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1400 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट आई थी। अब आप कहोगे कि आखिरकार भारत की शेयर मार्केट इतने रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही है? क्या अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर गए हैं? क्या सारा श्रेय पीएम मोदी को जाना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, शेयर मार्केट किसी भी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। अलग अलग फैक्टर हैं जो शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर जाते थे तो इसका इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट शेयर मार्केट पर नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब इतना इफेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है? जरूर पीएम मोदी अमेरिका गए हैं, अलग अलग कंपनी के सीईओ से मिले हैं, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका इफेक्ट तो शेयर मार्केट के अंदर पड़ेगा ही, बिल्कुल सही है। लेकिन दुनिया के अंदर जो रुझान चल रहा है उस रुझान को देखकर भी हमारी शेयर मार्केट इन्फ्लुएंस होती है। दुनिया के अंदर क्या रुझान चल रहा है आप कहोगे? दोस्तों, इन दिनों क्या चल रहा है? जापान, साउथ कोरिया, इसी के साथ यूरोजोन और इसी के साथ ताइवान, इनकी जो शेयर मार्केट है पिछले 52 हफ्तों के उछले स्तर के करीब चल रही हैं। और उछले स्तर के करीब चलने का क्या कारण है? उछले स्तर के करीब चलने का कारण है कि पिछले साल किसी एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है रिसेशन में जाने वाली है, अमेरिका के हालात सही नहीं है। तो उसको अब करेक्ट किया गया है, और एक्सपर्ट्स, वो इकोनॉमिस्ट आए हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है रिसेशन के दौर में नहीं जाएगी और अमेरिका इससे निकल जाएगा। अमेरिका दोस्तों दुनिया की बड़ी सुपर पावर है। अमेरिका अगर मंदी में जाएगा तो पूरी दुनिया के बिजनेस इफेक्ट होंगे। यही कारण है कि दुनिया की स्टॉक मार्केट भी इससे इफेक्ट होती है। यही कारण है कि यहां पर अब रुझान अच्छे आ गए हैं, तो दुनिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों ने पैसा भर भर कर फेंकना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जितने भी हमने आपको शेयर मार्केट बताई, उन शेयर मार्केट्स में भारत की शेयर मार्केट 4% के हिसाब से सबसे उच्चले स्तर पर पहुंची है, और भारत की शेयर मार्केट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। एक तरफ आप देखिए यूरोप के अंदर महामंदी चल रही है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है, और भारत की शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है, जो यही एक अंदाजा दे रही है कि भारत की सरकार की इकोनॉमीज के कारण, भारत की सरकार की नीतियों के कारण, भारत की सरकार का विदेशों में बढ़ते हुए दबदबे के कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर इतना है कि यार दुनिया में जितने मर्जी क्राइसिस आ जाएं, भारत के अंदर पैसा अगर हमने डाल दिया है तो यार ये पैसा और पैसों को लेकर ही मुड़ेगा। ऐसे खाली हाथ हम नहीं भारत की मार्केट से निकल सकते, क्योंकि विदेशों के अंदर आप देखिए कि भारत के अंदर ग्रोथ के आंकड़े सबसे ज्यादा है, भारत के अंदर विदेशी निवेश के आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं। भारत के अंदर अमेरिकी कंपनियां भारत के अंदर प्लांट खोलने के एक ऐलान कर चुकी हैं। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, तो क्या उसका इफेक्ट नहीं होगा?
पड़ रहा है और आपके सामने है कि सेंसेक्स सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हैं, बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं, उस डीलों के चलते 60,000 पॉइंट को तो हमने छुआ ही है, लेकिन ये 60,000 पॉइंट को हम 1 लाख पॉइंट तक अपने सेंसेक्स को पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां पर निकलेगी। दरअसल यहां पर क्या चल रहा है, 1 लाख पॉइंट हमारा सेंसेक्स शेयर मार्केट छू जाएगा अगर ये जो एक थोड़ा समय हमें मिल जाए। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 1.5 से 2 साल लग जाएंगे और हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। खैर आपका क्या कहना है दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से शेयर मार्केट में जो उठापटक हुई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत का पावर देखो, अमेरिका में लैंड होते ही शेयर मार्केट ऊपर जो है बूम मारना स्टार्ट हो गया। बहुत हैवी यार, मतलब जा रहे हैं ये हो क्या रहा है सच में। अगर जब से मोदी जी गए ना उधर ऊपर चाइना सॉरी कह रहा हूँ अमेरिका जब से गए ना, तो उधर देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिले, सबसे एलोन मस्क ने यकीनदारी कराई, उसने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के ले लो, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसके बाद और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन फैन हूँ मोदी जी आपका, और मैं साथ में अभी इन्वेस्टमेंट भी टेस्ला आएगी उधर, टेस्ला भारत में अभी फैक्ट्री लगाएगा, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। इसकी अमेरिका के देखा देखी और देश भी आएंगे और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अभी इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड टूट गए हैं इंडिया में, इतनी इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं आई थी जितनी अभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। यह तो फिर मानना पड़ेगा भाई कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से और इंडियन शेयर मार्केट जो दबदबा है ना दुनिया में ऐसा बन गया ना, अब इन्वेस्टर वाकई में कहते हैं कि अगर हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे ना, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, हमें कभी भी उनका पैसा नहीं डूबा। पाकिस्तान में वो करते हैं इन्वेस्ट, वो तबाह हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि यार इधर स्टेबिलिटी ही नहीं है, सही बात, इधर कुछ है ही नहीं, इधर इन्वेस्टमेंट ही इतनी खास नहीं है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होती है, क्रैश कर जाती है, फिर वो लोग डरते हैं कि भाई कि पैसा हम किस तरह लगाएं। इंडिया में आप लोग बिना झिझक पैसा वो बाहर के देश में लगाते हैं, उनको पता है हमें नुकसान नहीं होना। ठीक है, देखो इसमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, लेकिन ज्यादा इंडिया में भारत में जो है वो सारा फायदा ही फायदा है। और ये लोग आजमा चुके हैं, ये लोगों को अब पता लग चुका है इजीली, और वो खुला पैसा भाई भारत में वो इतना खुला पैसा फेंक रहे हैं कि अब तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना वो चाइना से अपना सब कुछ खत्म करके वो इंडिया में आ रही है। उनको पता चल गया कि भाई नेक्स्ट दौर जो अब आने वाला है ना, ठीक है नो डाउट, देखो 5, 10, 15 साल चाइना रहेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि चाइना जिस स्पीड से चल रहा है अभी से चाइना स्लो हो गया। देखो आप अंदाजा लगाओ, भारत की 0% वो मतलब रिसेशन रेट है, और चाइना वगैरह का देख लो, बाकी देशों का देख लो, और चाइना की जीडीपी भी स्लो हो गई है इस साल से, तो आप उससे भाई 7.2 की जीडीपी की जो है ना परसेंटेज से भारत के बढ़ रही है। तो ये आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत सारे